घुसपैठिया का वोट से उनका सरकार बनते हैं। देखिए, तुम्हारा बाप का जमीन है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबरपुर लेके मत आओ। ममता दी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। घुसपैठिया का साधी उनका इलू इलू है। सुशासन कभी नहीं आएगा। त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है। हम लोग सीमाओं बंद करके रखता हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीमा ममता दी खोल के रखा है। एक बार बीजेपी आने दीजिए, सीमा में हम लोग फेंसिंग ऐसा बनाऊंगा कि जो भी सीमा क्रॉस करेगा उनको पहले इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिलेगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिलेगा, फिर वो पश्चिम बंगाल का अंदर में आएगा। घुसपैठिया का वोट से उनका सरकार बनते हैं। इसीलिए ममता दी अगर बीएसएफ जमीन मांगते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमें जमीन चाहिए, ममता दी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। किस लिए? इनको घुसपैठिया चाहिए, और घुसपैठिया का साधी उनका इलू इलू है, आई लव यू है। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आते हैं ना, ये गुंडा राज एक ही दिन में बंद हो जाएगा। आज आप लोग देखिए, लोगों का पास जमीन नहीं है, लेकिन यही इलाका में 12,000 बीघा से ज्यादा जमीन अफीम खेती के लिए तृणमूल वाला लोग दे के रखा है। क्या है? आप धान खेती मत करो, किसका खेती करो? अफीम का खेती करो। यही तृणमूल का समाज विकास का रास्ता है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात मान के चलो, जब तक हम लोग टीएमसी को नहीं हटाऊंगा, तब तक पश्चिम बंगाल में सुशासन कभी नहीं आएगा। भाई और बहनों, पहले लोगों को लगता है असंभव है। जब हम लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जब हम लोग बोलते थे कि बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनेगा, तो लोगों को लगते थे कि ये असंभव है, ये संभव नहीं है। लेकिन जब सनातन जागृत होते हैं, तब 1000 बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनते हैं, राम मंदिर बनते हैं। तुम क्यों बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये क्या तुम्हारा बाप का जमीन है, तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये क्या तुम्हारा बाप का जमीन है? आज बाबरी मस्जिद बनाएगा, कल औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, कल शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। अरे भारत में मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबरपुर लेके मत आओ। ये बाबर का जमीन नहीं है, ये प्रभु श्री राम का जमीन है, ये माँ काली का जमीन है, ये माँ दुर्गा का जमीन है। मैं असम में घुसपैठियों का पॉलिटिकली लास्ट 5 साल में टांग तोड़ के रख दिया हूं, और आगे 5 साल में मैं सारा घुसपैठियों का कमर भी तोड़ने वाला हूं। पहले टांग तोड़ा, इस बार मैंने कमर तोड़ने का कसम खा के रखा हूं। भाइयों और बहनों, एक बार त्रिपुरा, असम और बंगाल तीनों बीजेपी का शासन में आ जाते हैं ना, तब हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। ये घुसपैठी लोग खुद ब खुद हट जाएगा। बीजेपी सरकार आएगा, हम ये आश्वासन देता हूं, हमारा सरकारी कर्मचारी को 50% डीए भी मिलेगा, और पूरा 7 पे कमीशन का बेनिफिट भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आप लोग देखा है, पश्चिम बंगाल में एक समय पूरा देश का नौजवान को पश्चिम बंगाल
काम देते थे, नौकरी देते थे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का हालत क्या है? कोई सरकारी नौकरी युवाओं को नहीं मिलते हैं। 26,000 उन्होंने नौकरी दिया, पैसा खा के नौकरी दिया, हाई कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया। लेकिन यही 5 साल में मैं असम में 2 लाख लड़का लड़कियों को मैंने सरकार में नौकरी दिया। आज बीजेपी ने ये वादा किया है, जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। कुछ सनातनी लोग वोट देने नहीं आए, कोई लोग घर में बैठे रहे, वोट देने नहीं आए, नहीं तो 2000 में हम लोग नहीं हारते थे। इस बार आप लोग 23 तारीख जरूर निकाल के आइए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, राजू भाई जीतेगा ही जीतेगा। 100% राजू भाई जीतने वाला है। हमें ये सिंडिकेट तोड़ना है, हमें बंगाल में गुड गवर्नेंस लाना है, और इसलिए हमें बीजेपी को जिताना पड़ेगा, बीजेपी का शासन लाना पड़ेगा। कोई कीमत में ये बाबर अबर से मत डरो। प्रभु श्री राम का सामने बाबर टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, वो मुझसे लिख के रखो। बांग्ला हाटेर आरो खबर देखते नजर राखुन। बांग्ला खबर मानेई बांग्ला हाट।